आप जीने के लिए कितनी दूर तक जा सकते हैं? ज्यादा समय तक। क्या आप लाखों खर्च करेंगे? दिन में 100 गोलियां लेंगे और घंटों तक उपवास करेंगे? एक आदमी ने ऐसा किया और उसके नतीजे शायद उम्र बढ़ने के बारे में आपकी सोच बदल दें। इस वीडियो में हम ब्रायन जॉनसन के चरम बायोहैकिंग रूटीन में गहराई से उतर रहे हैं, जिसमें 100 से ज्यादा दैनिक सप्लीमेंट, उपवास और उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को पीछे मोड़ने के लिए उन्नत तकनीक शामिल है। हम यह भी जांचेंगे कि दूसरे आदमी ने 30 दिनों तक इस रूटीन को कैसे परखा और उसके क्या नतीजे मिले। यह देखने के लिए बने रहे कि क्या यह $1 मिलियन रूटीन वाकई उम्र को पीछे की ओर ले जाने का एक तरीका है या सिर्फ एक और नौटंकी। हम इसके पीछे के विज्ञान को खोलेंगे और यह भी कि क्या यह आम लोगों के लिए वास्तव में संभव है। ब्रायन जॉनसन एक तकनीकी उद्यमी हैं जो बायोहैकिंग की दुनिया में अपने बदलाव के लिए प्रसिद्ध हुए। ब्रेनट्री जैसी कंपनियों की सफलतापूर्वक स्थापना करने और इसे सैकड़ों $मिलियन में बेचने के बाद उन्होंने अपनी संपत्ति को एक ज्यादा निजी और महत्वाकांक्षी मिशन के लिए समर्पित करने का फैसला किया, अपनी उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को उलटना। इसे प्राप्त करने के लिए जॉनसन ने ब्लूप्रिंट के रूप में जानी जाने वाली $2 मिलियन प्रति वर्ष की परियोजना शुरू की, जिसका उपयोग वे अपनी जैविक उम्र को बनाए रखने और, जैसा कि उनका दावा है, उसे कम करने के लिए करते हैं। उनकी दिनचर्या केवल एक शौक नहीं है, बल्कि प्राकृतिक उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को चुनौती देने के लिए वैज्ञानिक रूप से समर्थित प्रयास है। विशेषज्ञों की एक व्यापक टीम द्वारा समर्थित ब्लूप्रिंट कार्यक्रम को 30 डॉक्टरों और शोधकर्ताओं की एक टीम ने सावधानीपूर्वक विकसित किया था। उनका लक्ष्य उम्र बढ़ने और दीर्घायु के क्षेत्र में नवीनतम वैज्ञानिक खोजों पर आधारित एक प्रणाली का निर्माण करना था। इस व्यवस्था का प्रत्येक तत्व अत्याधुनिक शोध से लिया गया है, जिसका उद्देश्य कोशिकाओं और जैविक प्रणालियों की उम्र बढ़ने को संरक्षित करना और संभावित रूप से उलटना है। कार्यक्रम सख्त पालन की मांग करता है। जॉनसन इसे वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए शून्य उल्लंघन की आवश्यकता के रूप में वर्णित करता है। यह क्षति कोशिका कार्य में गिरावट का कारण बनती है, जो उम्र बढ़ने के साथ जुड़ी शारीरिक और संज्ञानात्मक गिरावट के रूप में प्रकट होती है। उम्र बढ़ने को बढ़ावा देने वाले प्रमुख कारकों में ऑक्सीडेटिव तनाव, सूजन और टेलोमेरेस का छोटा होना शामिल है, जो गुणसूत्रों के सिरों की रक्षा करते हैं। ब्रायन जॉनसन का दृष्टिकोण उम्र बढ़ने के विज्ञान के क्षेत्र में नवीनतम निष्कर्षों को लागू करके इन प्रक्रियाओं को कम करने या यहां तक कि उलटने का प्रयास करता है। उम्र बढ़ने पर वैज्ञानिक साहित्य ने जैविक उम्र बढ़ने के संकेतों को धीमा करने या उलटने के तरीकों पर तेजी से ध्यान केंद्रित किया है। जॉनसन के दृष्टिकोण के केंद्रीय तत्वों में से एक, कैलोरी प्रतिबंध और उपवास, का बड़े पैमाने पर अध्ययन किया गया है। शोध से पता चलता है कि कैलोरी का सेवन कम करने से चयापचय प्रक्रियाएं धीमी हो सकती हैं, जो उम्र बढ़ने में योगदान करती हैं, जबकि ऑटोफैगी जैसे मार्गों को सक्रिय करती हैं, जो शरीर से क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को साफ करती हैं। उपवास को बेहतर इंसुलिन संवेदनशीलता और कम सूजन से भी जोड़ा गया है, जो दोनों उम्र बढ़ने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जॉनसन का पौधा आधारित आहार भी इसी तरह वैज्ञानिक शोध द्वारा समर्थित है। कई अध्ययनों से पता चला है कि फलों, सब्जियों और साबुत अनाज से भरपूर आहार न्यूनतम प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के साथ मिलकर पुरानी बीमारियों के जोखिम को कम कर सकता है, जो उम्र बढ़ने को तेज करते हैं। पौधे आधारित आहार भी कम सूजन के स्तर से जुड़े हैं। जैविक उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करने में एक और महत्वपूर्ण कारक। जॉनसन जैविक आयु परीक्षण का उपयोग करके अपनी सफलता को मापते हैं, विशेष रूप से एपिजेनेटिक घड़ियों के उपयोग के माध्यम से। ये घड़ियां डीएनए मिथाइलेशन में पैटर्न का विश्लेषण करती हैं, जो हमारी उम्र बढ़ने के साथ बदलती हैं, जिससे वैज्ञानिकों को समय के साथ उनकी जैविक उम्र को मापकर जैविक उम्र का अनुमान लगाने में मदद मिलती है। जॉनसन यह निर्धारित कर सकते हैं कि उनका आहार प्रभावी रूप से काम कर रहा है या नहीं। उनका लक्ष्य केवल लंबे समय तक जीना नहीं है, बल्कि भविष्य में एक युवा जैविक उम्र को बनाए रखना है। यह दिनचर्या सटीक अनुशासन के साथ की जाती है, क्योंकि छोटी मोटी चूक भी वांछित एंटी एजिंग परिणाम प्राप्त करने के लिए हानिकारक मानी जाती है। जॉनसन प्रत्येक दिन 100 से अधिक गोलियां खाकर शुरू करते हैं। इन सप्लीमेंट्स में कई तरह के एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट, एंटीऑक्सीडेंट और यौगिक शामिल हैं, जो उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले माने जाते हैं। उनके द्वारा लिए जाने वाले सप्लीमेंट्स में रेस्वेराट्रोल,
करक्यूमिन और निकोटिनामाइड में NMN जैसे प्रसिद्ध पदार्थ शामिल हैं। मोनोन्यूक्लियोटाइड रेस्वेराट्रोल एक यौगिक है जो रेड वाइन और कुछ जामुन में पाया जाता है, जो कोशिकाओं में कुछ दीर्घायु मार्गों को सक्रिय करके कैलोरी प्रतिबंध के प्रभावों की नकल करने के लिए माना जाता है। हल्दी से प्राप्त पदार्थ करक्यूमिन में शक्तिशाली एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं और माना जाता है कि यह ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करने में मदद करता है, जो उम्र बढ़ने की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कारक है। इनरमैन एंटी एजिंग समुदाय में सबसे चर्चित सप्लीमेंट्स में से एक है, क्योंकि यह NAD+ के स्तर को बढ़ाने के लिए दिखाया गया है, एक अणु जो ऊर्जा चयापचय और सेलुलर मरम्मत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उपवास जॉनसन की दिनचर्या का एक और मुख्य तत्व है। वह हर दिन 18 घंटे के उपवास का पालन करते हैं, जिसका अर्थ है कि वह अपने खाने को 6 घंटे की अवधि तक सीमित रखते हैं। इस प्रकार का आंतरायिक उपवास ऑटोफैगी को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है, जो शरीर की क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को साफ करने और नए लोगों को पुनर्जीवित करने की प्रक्रिया है। शोध से पता चला है कि उपवास कैलोरी प्रतिबंध द्वारा ट्रिगर किए गए दीर्घायु मार्गों के समान सक्रिय हो सकता है। अध्ययनों ने यह भी प्रदर्शित किया है कि आंतरायिक उपवास इंसुलिन संवेदनशीलता में सुधार कर सकता है, सूजन को कम कर सकता है और सेलुलर मरम्मत तंत्र का समर्थन कर सकता है, जो सभी उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करने में महत्वपूर्ण है। जॉनसन का आहार पूरी तरह से पौधे आधारित है, जिसमें पूरे पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थों पर जोर दिया जाता है। किसी भी पशु उत्पाद से परहेज करते हुए पोषण मूल्य को अधिकतम करने के लिए उनके भोजन की सावधानीपूर्वक योजना बनाई जाती है। अध्ययनों से यह भी पता चलता है कि पौधों पर आधारित आहार में एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन और खनिज अधिक होते हैं, जो कोशिकाओं को नुकसान से बचाने में मदद करते हैं और शरीर की प्राकृतिक विषहरण प्रक्रियाओं का समर्थन करते हैं। उनके आहार में पशु उत्पादों की अनुपस्थिति सूजन और अन्य कारकों को कम करती है, जो उम्र बढ़ने में तेजी ला सकते हैं। जॉनसन की दिनचर्या में व्यायाम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उनके वर्कआउट न केवल मांसपेशियों को बनाए रखने के लिए डिजाइन किए गए हैं, बल्कि हृदय स्वास्थ्य और समग्र गतिशीलता का समर्थन करने के लिए भी हैं। मांसपेशियों को बनाए रखना लोगों की उम्र बढ़ने के साथ महत्वपूर्ण है, क्योंकि मांसपेशियों की हानि, जिसे सार्कोपेनिया भी कहा जाता है, वृद्ध वयस्कों में शारीरिक गिरावट का एक प्रमुख कारण है। नियमित शारीरिक गतिविधि हृदय संबंधी कार्य को भी बढ़ाती है और वजन को प्रबंधित करने में मदद करती है, जो दोनों दीर्घकालिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक हैं। शोध से पता चलता है कि व्यायाम कुछ हार्मोन के उत्पादन को बढ़ावा दे सकता है, जो मांसपेशियों और हड्डियों के घनत्व को बनाए रखने में मदद करते हैं, जो शरीर की उम्र बढ़ने के साथ साथ महत्वपूर्ण होते जाते हैं। मुफ्त थिंक वीडियो में एक व्यक्ति 30 दिनों के लिए ब्रायन जॉनसन की बायोहैकिंग दिनचर्या का पालन करने का प्रयास करता है। चुनौती की शुरुआत में व्यक्ति ने इस आहार की तीव्रता के बारे में संदेह व्यक्त किया। एक दिन में 100 से अधिक गोलियां लेना, 18 घंटे तक उपवास करना और एक सख्त व्यायाम दिनचर्या का पालन करते हुए पौधे आधारित आहार को बनाए रखना कठिन लगता है। उन्हें आश्चर्य हुआ कि क्या ये प्रयास वास्तव में उनके महसूस करने और दिखने में कोई अंतर ला पाएंगे। दिनचर्या शुरू किए हुए उन्हें सिर्फ 1 महीना हुआ था। पहले कुछ दिन विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण थे। पूरकों की विशाल संख्या मानसिक और शारीरिक रूप से दोनों को परेशान कर रही थी। प्रोटोकॉल की अखंडता को बनाए रखने के लिए उन्हें हर गोली के समय को व्यवस्थित और ट्रैक करना पड़ा और इससे उनके दैनिक जीवन पर असर पड़ा। उपवास की अवधि भी एक महत्वपूर्ण चुनौती थी। हालांकि व्यक्ति ने पहले भी उपवास के साथ प्रयोग किया था, लेकिन रोजाना 18 घंटे के उपवास की अवधि के लिए उन्हें अपने खाने के कार्यक्रम को काफी हद तक समायोजित करने की आवश्यकता थी। शुरुआत में उन्होंने उपवास की अवधि के दौरान ऊर्जा में गिरावट और भूख का अनुभव किया, जिससे ध्यान और उत्पादकता बनाए रखना मुश्किल हो गया। दूसरे सप्ताह तक उनका शरीर नई दिनचर्या के अनुकूल होने लगा। उपवास अधिक प्रबंधनीय हो गया क्योंकि उनकी भूख का स्तर स्थिर हो गया और उपवास की अवधि के दौरान वे मानसिक रूप से अधिक स्पष्ट महसूस करने लगे। हालांकि हर दिन इतने सारे सप्लीमेंट लेने से शारीरिक और मानसिक तनाव लगातार बना रहा। उन्होंने बताया कि कई बार थकान महसूस होती थी, संभवतः प्रतिबंधित खाने की खिड़की और व्यायाम दिनचर्या की ऊर्जा की मांग के कारण। इन चुनौतियों के बावजूद उन्होंने यथासंभव इस नियम का पालन करना जारी रखा, पौधे आधारित आहार, उपवास कार्यक्रम और पूरक सेवन का पालन किया।
ब्रायन जॉनसन के बायोहैकिंग रूटीन को 30 दिनों तक पूरा करने के बाद उस व्यक्ति ने कई शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और जैविक परिवर्तनों का अनुभव किया। शारीरिक रूप से उन्होंने कुछ ध्यान देने योग्य अंतरों की सूचना दी, हालांकि वे उतने नाटकीय नहीं थे जितना कि कोई उम्मीद कर सकता है। इतने गहन और महंगे नियम का पालन करने के बाद उन्होंने बताया कि वे कुछ हद तक हल्का और अधिक ऊर्जावान महसूस करते थे, संभवतः सख्त पौधे आधारित आहार और लगातार उपवास अवधि के कारण। उनके धीरज में थोड़ा सुधार हुआ, खासकर उनके वर्कआउट के दौरान, क्योंकि उनका शरीर उपवास की खिड़कियों के अनुकूल हो गया। जबकि शुरुआती दिनों में उन्हें थकान और भूख लगी थी, महीने के अंत तक उनके शरीर ने दिनचर्या के अनुकूल खुद को ढाल लिया था, जिससे वे कम तनाव के साथ अपने व्यायाम पूरे कर सकते थे। शारीरिक बनावट के संदर्भ में उस व्यक्ति ने महत्वपूर्ण वजन घटने की सूचना दी, जो उपवास और व्यायाम के संयोजन से अपेक्षित हो सकता था। इससे पता चलता है कि यह दिनचर्या वजन प्रबंधन के साथ साथ समग्र स्वास्थ्य और दीर्घायु दोनों के लिए सहायक हो सकती है। मांसपेशियों के द्रव्यमान या परिभाषा में कोई भारी बदलाव नहीं हुआ, हालांकि अपने वर्कआउट रूटीन में निरंतरता बनाए रखने से उन्हें अपने फिटनेस स्तर को बनाए रखने में मदद मिली। इस दिनचर्या का सबसे महत्वपूर्ण पहलू जैविक मार्करों, विशेष रूप से जैविक आयु पर इसका प्रभाव है। जॉनसन का कार्यक्रम जैविक आयु को कम करने पर केंद्रित है, जिसे एपिजेनेटिक परीक्षण और उम्र बढ़ने के अन्य बायोमार्करों के माध्यम से मापा जाता है। जबकि उस व्यक्ति के पास जॉनसन के समान उच्च तकनीक वाले परीक्षण उपकरण तक पहुंच नहीं थी, उसने स्वास्थ्य के कुछ संकेतकों को ट्रैक करने के लिए उपलब्ध तरीकों का उपयोग किया। हालांकि उनकी जैविक उम्र में हुए बदलाव इतने महत्वपूर्ण नहीं थे कि इस क्षेत्र में दिनचर्या को भारी सफलता घोषित किया जा सके। इससे यह सवाल उठता है कि जैविक उम्र में मापने योग्य अंतर लाने के लिए इस तरह के सख्त नियम के लिए कितना समय चाहिए। इस तरह की मांग वाली दिनचर्या का पालन करने के मनोवैज्ञानिक प्रभाव को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। पूरे महीने के दौरान आदमी ने नोट किया कि दिनचर्या का पालन करने के लिए आवश्यक मानसिक ध्यान सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक था। पूरक पदार्थों की विशाल संख्या, प्रतिबंधित खाने की खिड़कियां और कसरत के सख्त पालन के लिए निरंतर योजना और अनुशासन की आवश्यकता थी। इसने उनके दिन में तनाव की एक परत जोड़ दी, क्योंकि सही पालन को बनाए रखने से लचीलेपन के लिए बहुत कम जगह बची, जबकि वह कई बार अधिक केंद्रित महसूस करता था। उन्होंने थकान और मानसिक थकावट के क्षणों का भी अनुभव किया, जिसने समग्र अनुभव को खराब कर दिया। महीने के अंत तक उन्होंने सवाल किया कि हर साल सप्लीमेंट्स, मेडिकल टेस्टिंग और पर्सनल ट्रेनर्स पर लाखों डॉलर खर्च करना ज्यादातर लोगों के लिए संभव नहीं है। वित्तीय पहलू को अलग रख दें तो भी इस नियम का पालन करने के लिए समय की प्रतिबद्धता बहुत ज्यादा है। हर सप्लीमेंट, भोजन और कसरत को ट्रैक करने के लिए सटीकता और समर्पण के स्तर की जरूरत होती है, जिसे ज्यादातर लोग अपनी रोजमर्रा की जिम्मेदारियों के साथ साथ मैनेज करना मुश्किल पाते हैं। इसके अलावा जॉनसन द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले कुछ ज्यादा उन्नत टेस्टिंग और मेडिकल हस्तक्षेपों तक पहुंच कई लोगों की पहुंच से बाहर होगी। ये कारक यह स्पष्ट करते हैं कि दिनचर्या के कुछ पहलू भले ही फायदेमंद हों, लेकिन समग्र दृष्टिकोण ऐसा कुछ नहीं है जिसे आम लोगों द्वारा आसानी से अपनाया जा सके। क्या वाकई पीछे की ओर बुढ़ापा संभव है? ब्रायन जॉनसन का बायोहैकिंग दृष्टिकोण मौजूदा एंटी एजिंग विज्ञान की क्षमता और सीमाओं दोनों को उजागर करता है। एक ओर उनकी दिनचर्या में कैलोरी प्रतिबंध, पौधे आधारित आहार और नियमित व्यायाम जैसे कई अच्छी तरह से शोध किए गए तत्व शामिल हैं, जिनमें से सभी स्वास्थ्य परिणामों में सुधार करने और उन लोगों के जीवनकाल को बढ़ाने के लिए दिखाए गए हैं जो इन प्रथाओं का पालन कर सकते हैं। सूजन में कमी, बेहतर हृदय स्वास्थ्य और जैविक उम्र के बेहतर मार्करों के संदर्भ में लाभ हो सकते हैं। हालांकि बुढ़ापे को उलटने में इन प्रथाओं की समग्र प्रभावशीलता अभी भी बहस का विषय है। इस दृष्टिकोण की प्रमुख सीमाओं में से एक यह है कि यह जैविक उम्र को कम कर सकता है, लेकिन यह कालानुक्रमिक उम्र को नहीं बदल सकता है। जैविक आयु से तात्पर्य है कि एक व्यक्ति का शरीर उसी कालानुक्रमिक उम्र के अन्य लोगों की तुलना में कितनी अच्छी तरह काम कर रहा है, और यह जीवनशैली कारकों से प्रभावित हो सकता है। हालांकि बुढ़ापा एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें कई चर शामिल होते हैं, जिनमें आनुवंशिक कारक शामिल हैं जिन्हें आसानी से नियंत्रित नहीं किया जा सकता है।
जबकि जॉनसन की दिनचर्या उम्र बढ़ने के कुछ प्रभावों को धीमा कर सकती है, यह उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को पूरी तरह से रोक या उलट नहीं सकती है। वैज्ञानिक अनुसंधान अधिक मौलिक स्तर पर बुढ़ापे को संबोधित करने के नए तरीकों की खोज जारी रखता है। जीन थेरेपी, स्टेम सेल अनुसंधान और सेलुलर रीप्रोग्रामिंग जैसे क्षेत्र एंटी एजिंग विज्ञान के क्षेत्र में आशाजनक परिणाम दिखा रहे हैं। ये उभरती हुई तकनीकें क्षतिग्रस्त कोशिकाओं और ऊतकों की मरम्मत या प्रतिस्थापन का लक्ष्य रखती हैं, जो भविष्य में उम्र बढ़ने को धीमा करने या उलटने के लिए अधिक नाटकीय तरीके पेश कर सकती हैं। जबकि जॉनसन की बायोहैकिंग रूटीन मौजूदा जैविक कार्यों को अनुकूलित करने पर केंद्रित है, भविष्य की सफलताएं अधिक गहन समाधान प्रदान कर सकती हैं। फिर भी ये अभी भी विकास के शुरुआती चरणों में हैं और अभी तक व्यापक रूप से उपलब्ध या पूरी तरह से समझ में नहीं आए हैं। ब्रायन जॉनसन की $2 मिलियन की बायोहैकिंग रूटीन कुछ आशाजनक अंतर्दृष्टि प्रदान करती है कि हम उम्र बढ़ने को कैसे धीमा कर सकते हैं। जबकि विज्ञान सम्मोहक है, यह औसत व्यक्ति के लिए संभव नहीं हो सकता है। जिस व्यक्ति ने रूटीन का परीक्षण किया, उसे कुछ लाभ हुए, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह उम्र बढ़ने का भविष्य है या सिर्फ एक महंगा प्रयोग है। हम बारीकी से देखेंगे क्योंकि विज्ञान उम्र बढ़ने के अर्थ की सीमाओं को आगे बढ़ाता रहेगा। तब तक आप समय को उलटने के लिए क्या करेंगे?